आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करूंगा मैं। आपने अगर उसको अच्छे से कर लिया तो आपको काफ़ी हद तक रिविजन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने 100 क्वेश्चन बैंक दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का, उसके साथ आंसर्स भी दिए हमने, वो पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी कवर हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करता है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो, आंसर द फॉलोइंग, ये सब टाइप के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखो अपना व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट, वही क्वेश्चन जो है आपस में रिपीट हुआ है। तो वही क्वेश्चन जो है दूसरे इसमें एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली हमें मैनेज करना है, कंपनी का जो पूरा प्रोसेस है एम्प्लॉयज को लेकर वो प्रॉपर स्मूथली चलना चाहिए, तो उसी को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब एचआरएम के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंदर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सिंपली ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को कैसे इफेक्टिवली हम मैनेज करें। ठीक है, जैसे सही जॉब पर सही एम्प्लॉय को रखना। देखो यहाँ पर, और ह्यूमन एचआरएम मींस मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। इट इंक्लूड्स लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, फिर उसके कुछ फंक्शंस दिए हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दो फंक्शंस को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। तो मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहला आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर के जो गोल है उसको डिसाइड करना और उसको अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज या प्लान बनाना, उसी को प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैन पावर प्लानिंग हो सकती है कि कितने पर्सन को कहाँ से कैसे लाना है, रिक्रूट करना है। ठीक है, फ्यूचर की जो रिक्रूटमेंट नीड है उसको फोरकास्ट करना, उसको प्रिडिक्ट करना, ये सारी चीजें जो है प्लानिंग में होती है। It includes deciding manpower needs, setting HR goals, making recruitment plans, forecasting future employee recruitment। जैसे कंपनी ने प्लान किया कि वो 20 नए एम्प्लॉय हायर करेगी नेक्स्ट ईयर में, तो ये फोरकास्टिंग आ गया। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो काम है उसको डिवाइड करना एम्प्लॉयज के बीच में, मतलब जो एम्प्लॉयज उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो वही ऑर्गेनाइजिंग होता है। जैसे कि एचआर जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे जो डिपार्टमेंट है अलग अलग बनाती है कंपनी, तो उसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। देखो इसमें क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, गिविंग अथॉरिटी, डिफाइनिंग रोल, स्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना और प्रमोट करना। ये सारे जो बेसिक चीज हैं कि कोई भी जैसे कंपनी ने नए वर्कर्स को रिक्रूट किया, अपनी टीम में लेके आ गए, जो उसमें से अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको प्रमोट करना, तो उसी को जो है स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टाफिंग इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को गाइड करना और उसको मोटिवेट करना। एम्प्लॉय को प्रॉपरली गाइड करना कि ये काम इसी तरीके से करना है और उसको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, तो डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव कंपनी गोल्स। इट इंक्लूड गिविंग इंस्ट्रक्शन, मेंटेनिंग मोरल, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो मैनेजरियल फंक्शंस में एक और आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक हिसाब से ऐसे टूल यूज होता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। मतलब जो टारगेट हमें रखा था, जैसे 1000 हमने जो है सेल करेंगे ये एक मंथ में, इसका टारगेट रखा था, फिर सेल हुए 80, तो इसको अभी जो है ना एनालाइज करना कि ये 20 क्यों नहीं हुए और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं कि अगली बार जो हमारा 100 का 100 टारगेट जो है पूरा हो जाए। इस परफॉर्मेंस को जो हमने एनालाइज किया उसी को जो है कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, अगर एम्प्लॉय टारगेट, और अगर एम्प्लॉय जैसे ये 20 टारगेट और जो अचीव नहीं कर पाया पूरा, तो उसको ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर, और उसका जो प्रॉब्लम आएगी जो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तो उसी को कंट्रोलिंग बोलेंगे। इट इंक्लूड्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट, करेक्टिंग मिस्टेक्स, टेकिंग रेमेडियल एक्शन। ठीक है, फिर आते हैं मैनेजरियल फंक्शन हो गया, फिर ऑपरेटिव फंक्शन तो कुछ होते हैं
एचआरएम के। तो ये जो फंक्शन है डायरेक्ट एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट। सबसे पहले आता है प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब होता है कि सही एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करके रिक्रूट करना अपनी कंपनी में। मतलब जो एम्प्लॉय है इस पोजीशन के लिए, जो सही एम्प्लॉयज है उसी को कंपनी में हायर करना। क्योंकि गलत अगर हायर कर लेंगे तो काम पूरा ठप पड़ जाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो चीजें होती है कि प्रॉपरली प्लानिंग करना कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, ये बंदा किस तरीके का बंदा हमें चाहिए। ठीक है। फिर उनको ढूंढना, सर्च करना, फिर सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट कर देना, मतलब कंपनी में उसको पर्टिकुलर जो पोजीशन है उधर बिठा देना उसको। और इंडक्शन, फिर अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आपने सुना होगा 6 महीने का प्रोबेशन होता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। फिर आता है नेक्स्ट, डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज जो है ना उनको, उनके स्किल्स को डेवलप करना, उसी को ही डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब उनकी जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसको इम्प्रूव करना। अब ये कैसे कर सकती है कंपनी? ट्रेनिंग देके, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको एनरोल करके, या एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये सब चीजों में जो है कंपनी अपने एम्प्लॉय की नॉलेज को अपग्रेड करती है, स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। उससे ओवरऑल जो है कंपनी का गोल अचीव होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए एमबीए होता है ना, तो उसको एग्जीक्यूटिव एमबीए बोलते हैं। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करती है कि हम थोड़ा स्कॉलरशिप देंगे, आप इसको एनरोल कर लो। ठीक है। तो उसी को जो है डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंपनसेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को पेमेंट करना, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, जो टारगेट अगर सेल करा तो उसके ऊपर का जो इंसेंटिव, ये सारी चीजें जो है कंपनसेशन में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि सही इंप्लॉयज को सही सैलरी देना, उसको पर्टिकुलर टाइम पे उसको अप्रेजल देते रहना, उसको जो इंक्रीमेंट करते रहना सैलरी में, तो उससे वो मोटिवेटेड भी रहेगा और कंपनी का जो गोल है वो अचीव होता रहेगा। तो अच्छे से काम करेगा तो कंपनी का जो गोल है वो अचीव होगा, है ना। मतलब जो अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोनस देना चाहिए। तो यही जो है एचआरएम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये डिसाइड होता है कि इस एम्प्लॉय ने अच्छा किया तो इसको इतना बोनस मिलना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है इस चीज को, तो एम्प्लॉय अच्छा काम करते हुए भी उसको लगेगा कि कंपनी कुछ वैल्यू ही नहीं कर रही है, कंपनी कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं दे रही है, तो वो छोड़ के चले जाएगा। तो इससे कंपनी का ही लॉस। ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का सिंपल मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग, सैलरी, ये सब के अलावा कुछ उसके पर्सनल फायदे के लिए हम जो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, जो उसकी उसकी लाइफ को सिक्योर कर सके या फिर उसका जो ओवरऑल वेलफेयर है उसको मेंटेन कर सके, तो उसी को जो है मेंटेनेंस बोलेंगे। जैसे कि हमने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उसको मेडिकल फैसिलिटीज दे के रखी है कि आपका हर 6 मंथ में जो है कंपनी की तरफ से चेकअप होंगे, फ्री में आप करा सकते हैं। और अगर कंपनी कुछ रहने के लिए उनको देती है तो और अच्छा, ये अलाउंसेस दे सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कैब सर्विस होती है एमएनसीज में, वो प्रोविडेंट फंड तो है ही, पता ही होगा आपको, पेंशन भी, इंश्योरेंस दे सकती है, टर्म इंश्योरेंस या मेडिक्लेम, ये सब। तो इससे एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है वो मेंटेन रहेगा। तो इसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, ट्रेडिशनल एचआरएम वर्सेस स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक है। ट्रेडिशनल एचआरएम क्या होता है? ट्रेडिशनल एचआरएम में जो कंपनी है ना, वो एम्प्लॉय पे ज्यादा फोकस करती है। किस पे? एम्प्लॉय पे। ठीक है। जो कंपनी है एम्प्लॉय पे फोकस करती है मेनली, का कि एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट करना है, सही एम्प्लॉय को सही जगह पर कैसे रखना है, उसका कंपनसेशन कैसे मैनेज करना है, उसको जो है उसका मेंटेनेंस कैसे प्रॉपर मैनेज करना है। तो ट्रेडिशनल एचआरएम में ये होता था। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम आया, इसमें जो है ना कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करती है। मतलब अभी एग्जांपल से ट्रेडिशनल एचआरएम में क्या होता है, एक वैकेंसी खाली है समझो। ठीक है। एक मैनेजर की वैकेंसी खाली है तो कंपनी मैनेजर ढूंढेगी, सही बैठेगा, फिर उसको उस वैकेंसी पर फिल कर देगी कि आप बैठ जाओ काम करने के लिए। ठीक है। लेकिन स्ट्रेटेजिक एचआरएम में ऐसा नॉर्मल वैकेंसी फिल नहीं होती है। उसमें ना फ्यूचर की जो गोल है उसको कनेक्ट करते हुए ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर में ये सारे रोल्स लगेंगे, ये सारे जो है हमारी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए ये सारे ऐसे टाइप के जॉब्स लगेंगे, ऐसे टाइप की जॉब्स लगेंगे, तो हम जो है उनको हायर करते हैं अभी। तो ये स्ट्रेटेजिक एचआरएम है कि हम फ्यूचर का जो गोल है उसको एनालाइज करते हुए एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, ना कि ये जो जॉब की वैकेंसी, ये रिक्वायरमेंट है अभी, या एक ने छोड़ दिया तो दूसरे को भर दिया, ऐसा नहीं है।
स्ट्रेटेजिक में हम फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, इस मीनिंग से आपको तो समझ ही गया होगा कि जो ट्रेडिशनल है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच है, जो स्ट्रेटेजिक है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, पढ़ लेना एक बार दोनों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना। सपोज ये एक डिपार्टमेंट में है तो इसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसको ही जॉब रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। जॉब रोटेशन मीन्स शिफ्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन और सैलरी, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि जो एम्प्लॉय है ना, वो एक ही जॉब कर करके अगर बोर हो रहा है, तो अगर उसको दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा उसको थ्रिल मिलेगा, तो शायद वो उधर काम और अच्छा कर सके। अभी एम्प्लॉय है, कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है कंपनी में, लेकिन कंपनी को ऐसा लग रहा है, एचआरएम ह्यूमन डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा है जॉब से, तो इसीलिए उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए शिफ्ट कर सकती है कंपनी। इससे और दूसरा फायदा क्या हुआ कि एम्प्लॉय जो है इसकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ेगी। वो अगर दूसरी जॉब करेगा, दूसरे रोल के लिए अगर काम करेगा, तो उसकी भी उस डिपार्टमेंट की भी उसको नॉलेज जो है बढ़ेगी, ठीक है। उसको मल्टीपल जॉब सीखने में हेल्प होगी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है, उसका पूरा रूटीन खराब हो सकता है, और मे भी एम्प्लॉय जो है दूसरे डिपार्टमेंट में अनकंफर्टेबल फील करे। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि सारे एम्प्लॉयज जो है सेम थोड़ी होते हैं, क्या पता वो एम्प्लॉयज को कुछ भी कर लो बोर होगा ही होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, हूँ इसको पता है कि ऐसा होगा नहीं होगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, जॉब इनलार्जमेंट। अब जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय के सेम जॉब में थोड़े एक्स्ट्रा टास्क ऐड कर देना। मतलब एक एम्प्लॉय है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट में जो है फील्ड का काम करता है, फील्ड में जाके सेलिंग वगैरह करता है। अब उस एम्प्लॉय को जो है ना, कंपनी ने बोल दिया कि आप 3 दिन जो है ये फील्ड करो, और बाकी के 2 दिन जो है ये ऑफिस में आप डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करो। जो आपने लीड्स लेके आए हो, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करो। ऑपरेशन डिपार्टमेंट का भी काम उसको दे दिया गया। तो ये था, एक ही एम्प्लॉयज को सेम जॉब में थोड़े एक्स्ट्रा टास्क ऐड कर दिए कि ये भी आप करो आप, ठीक है। भी जैसे एग्जांपल देता हूँ, कॉल सेंटर में क्या होता है, कॉल के थ्रू जो है कस्टमर की क्वेरी हैंडल कर रहा है, तो उसको साथ में जो है ना ईमेल सपोर्ट भी दे दिया कि आप ईमेल भी तुम देखो कि कस्टमर अगर कोई ईमेल पे क्वेरी डाल रहा है तो वो भी तुम हैंडल करो। तो इसी को जॉब इनलार्जमेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके ये कुछ एडवांटेजेस है कि वही बोर होने से बच सकता है, इसको वैरायटी मिलेगी जॉब में, इसका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है अगर दूसरी जगह डालेंगे तो। अब ऐसे ही एम्प्लॉय जो फील करते करते थक गया, अगर 2 दिन को ऑफिस में मिलेगा तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे ही डिसएडवांटेज भी है कि ओवरवर्क एम्प्लॉय जो है, अभी यहाँ पर जैसे हमने देखा था कॉलिंग का काम कर रही थी, वो कॉलिंग का काम कर रहा था वो, कि उसको जो है कॉल के थ्रू कस्टमर की सारी क्वेरी हैंडल करना। अब उसको ईमेल का भी दे दिया तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा वर्क हो सकता है। उसका शायद उसकी वजह से वो मोटिवेट भी ना रहे कि अरे कंपनी पे वर्क ही दे रही है, ठीक है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। फिर आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का क्या होता है, मतलब कि एम्प्लॉय जो है ना, उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो पावर और अथॉरिटी अगर उसको मिल जाती है तो उसी को जो है जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं। मतलब एम्प्लॉयज को हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय जो है अगर ये डिसीजन जो है उसको लेने के लिए, जैसे ये रिपोर्ट है, इसको अप्रूव कराने के लिए उसको इस मैनेजर के पास जाना पड़ता था। इन कंपनी ने बोला ये रिपोर्ट तुम ही अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को जो है जॉब एनरिचमेंट बोलेंगे, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट मीन एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड चैलेंजिंग टास्क टू अ जॉब। इट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ जॉब। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आते हैं ऐसी चीजें जो है। ये फिर इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी है, बेसिक वही जो सब में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। इंक्रीज मोटिवेशन, गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, हेल्प एम्प्लॉय यूज देयर फुल पोटेंशियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज है कि किसी किसी को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती, कोई होता है ना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है कि नहीं इतना सैलरी मिली है, इतना ही काम करूंगा चुपचाप घर जाऊंगा, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी नहीं हैंडल कर पाया तो स्ट्रेस बढ़ेगा। ट्रेनिंग देना पड़ेगी, अगर उसको कुछ अलग टास्क दे रहे हैं हम, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसके लिए इसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का भी कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, अ सुपरवाइजर में बी अलाउड टू मेक डिसीजन अबाउट स्टाफ शेड्यूलिंग एंड वर्क प्लानिंग।
एक सुपरवाइजर है जो उसको एक सुपरवाइजर है, अब उसको ये भी अथॉरिटी दे दी गई है कि जो स्टाफ है, जो फैक्ट्री में वर्कर्स आते हैं, उनका जो है वो शेड्यूल हैंडल करे कि कितने कितने बजे की जो शिफ्ट है किसको मिली है, ठीक है। तो उसी को जो है जॉब एनरिचमेंट बोलेंगे।